Hello, my dear students. So, we are starting the parallel series of the next chapter, or I would say the chapter which is based on the human health and disease. तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ पर जो बेस्ड चैप्टर है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो कॉमन डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी आपको मिलती हैं। दूसरी चीज़ जो है हमें इम्यूनिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। देन वी विल डिस्कस द एड्स, कैंसर एंड फाइनली कंक्लूड द चैप्टर बाय डिस्कसिंग द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। Right? So these are some of the topics which we are going to discuss in the coming lectures or the videos. ठीक है, कॉमन डिजीज़ पर पहुँचे उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डिज़ीज़ को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च उस वक्त नहीं हुई थी, तो लोगों के कुछ अपने कंसिडरेशंस थे और उन्हीं कंसिडरेशंस में से एक कंसिडरेशन था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के फॉर्म में। ठीक है, हेल्थ का एक हाइपोथेसिस था जिसको बोला जाता है गुड ह्यूमर। ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम तक, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, दिस ह्यूमर रिमेन्स वेरी पॉपुलर, वाइडली एक्सेप्टेड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, health considered as a state of body and mind. Health considered as a state of body and mind. ठीक है, where there was a balance of certain humors or liquid. ठीक है, मतलब बॉडी और माइंड की एक स्टेट है और वो स्टेट जो है कैसी है, बैलेंसिंग है, और बैलेंस किसका, ह्यूमर का। तो ह्यूमर या लिक्विड जो है जो बॉडी और माइंड में कहीं ना कहीं है, तो वो अगर बैलेंस्ड रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं, अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हम अपने आप को इल या फिर जो है डिजीज़ फील करते हैं। ठीक है, इस बात को जो है जो अर्ली ग्रीक हम कह सकते हैं ग्रीक्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, इसको असर्ट किया, जिसमें से एक हिपोक्रेट्स भी थे। और साथ ही साथ हमारा जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है मेडिसिन का, इसने भी इस बात को असर्ट किया कि यस, ह्यूमर जैसी कोई चीज़ होती है उसका बैलेंस होना चाहिए, अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है देन वी कैन फील डिजीज़। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमारे पास है कि मतलब इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का, कि वैसा पर्सन जिसका ब्लैक पाइल है, पर्सन विद ब्लैक पाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी, वो हॉट पर्सनालिटी को बिलोंग करता है, एंड वुड हैव फीवर, और उसको जो है फीवर होगा। ठीक है, अगर पर्सन का बाइल जो है वो कैसा है, ब्लैक है, उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी, एंड ही विल मोस्ट प्रोबेबली फील द फीवर, है ना। प्योर ये जो थॉट है, या हम कह सकते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है वो प्योरली कैसी थी, रिफ्लेक्टिव थी, मतलब उसका कोई जो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बैकिंग नहीं थी उसकी, है ना, सिर्फ रिफ्लेक्शन था ये, जैसा जो है लोगों को लगा उसी हिसाब से उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया। ठीक, अब जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो रेज होते हैं। सो दिस हाइपोथेसिस बेसिकली वाज डिसअप्रूव्ड। ठीक है, कैसे डिसअप्रूव हुआ, जब जो है ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, सो डिसअप्रूवल ऑफ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस व्हेन द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, और उस ब्लड सर्कुलेशन में जब उसने देखा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इन पर्सन विद ब्लैक पाइल यूजिंग थर्मोमीटर, है ना, मतलब जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था जो ये बात बोल रहा था भाई कि वैसा पर्सन जिसका बाइल जो है ना, वो कैसा है, ब्लैक है, तो उसका टेम्परेचर या उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी और उसको फीवर रहेगा। तो विलियम हार्वे ने इस बात को गलत कर दिया। कैसे, जब उसने जो है
ब्लैक बाइल वाले पर्सन का टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो टेम्परेचर जो है बाकी लोगों के जैसा ही आया, ठीक है, थर्मोमीटर में, है ना। और उसके बाद फिर इस थ्योरी को या इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया गया, राइट। चलिए, तो फिर विलियम हार्वी ने क्या बात बताई, इन्होंने आगे बताया कि भाई जो माइंड है हमारा, वो माइंड क्या करता है, बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको। कैसे करता है, थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। सो न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू माइंड हमारा क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। सो इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, दिस इज व्हाट आवर बायोलॉजी स्टेट्स, राइट। मतलब सबसे पहले आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोलता है भाई कि जिसका जो है हम कह सकते हैं कि ह्यूमर जो है बैलेंस्ड रहेगा, बॉडी और माइंड जो है उसकी बैलेंस रहेगी, और हेल्थ जो है वो पर्सन जो है वो हेल्दी रहेगा, है ना। ब्लैक पाइल वाला जो बंदा है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, हॉट पर्सनालिटी रहेगी, और उस वजह से उसको फीवर जो है फील होगा या बुखार आएगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है डिसअप्रूव किया गया व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवरी वाज डन बाय द विलियम हार्वे, एंड टेम्परेचर वाज नॉर्मल ऑफ द पर्सन विद ब्लैक पाइल एज यूजुअल विद अदर पर्सन्स, ठीक है। एंड इसने एक और बात जो है कह दी कि भाई जो माइंड है, या हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है बेसिकली वो क्या कहती है कि माइंड जो है हमारा इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम फर्दर मेंटेन्स आवर हेल्थ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, तो आगे जो है अगर आप देखेंगे तो हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ। मतलब हमारा जो माइंड है और मेंटल स्टेट जो है, हमारे माइंड की जो स्टेट है, ठीक है, साइकोलॉजी है, वो हमारे हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक। इसके अलावा हेल्थ जो है कुछ और चीज़ों से भी अफेक्ट होती है। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वैसे डिसऑर्डर्स जो आपको मदर और फादर से मिले हुए हैं, उनसे जो है उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स से भी जो है हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा हमें कोई इन्फेक्शंस हो जाएं बैक्टीरिया वायरसेस के थ्रू, है ना, पैथोजेंस के थ्रू, एंड लाइफ साइकिल, ठीक है, या हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो अगर सही नहीं है, देन इन दैट केस ऑल्सो आवर हेल्थ कुड बी इम्पैक्टेड और अफेक्टेड। जैसे हम टाइम पर खाना नहीं खा पा रहे हैं, प्रॉपर जो है हाइड्रेशन नहीं है, बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, है ना, टाइम पे जो है जितना वाटर इनटेक चाहिए वो नहीं है, तो ये, और प्रॉपरली जो है स्लीपिंग नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ स्टाइल वाली चीज़ें हैं, और इसकी वजह से भी हमारी हेल्थ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। चल, इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज, है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं तरीके से, तो भी जो है आपकी हेल्थ जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, है ना। सो ये सब जो है रीजंस हो सकते हैं हेल्थ के बिगड़ने के। हेल्थ किसको कहेंगे, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है, व्हाट इज़ हेल्थ। सो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिंपली जो है आप के अंदर जो है कोई डिजीज़ जो है वो एब्सेंट है। मतलब अगर आपको बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी हो गए, है ना। हेल्दी होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप डिज़ीज़ फ्री तो हों, मतलब फिजिकल जो है
आपकी फिटनेस हो, साथ ही साथ आप जो है मेंटली भी फिट हों, और उसके अलावा आप सोशली भी जो हैं अच्छे हों। सो हेल्थ इज़ व्हाट? हेल्थ इज़ complete state of, or we can say the state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है, so state of complete physical, mental and social well-being is what is we can term as the health. ठीक है, ठीक है भाई, हेल्थ हमने अगर गेन कर भी ली, ठीक है, हम हेल्दी भी हो गए हैं, तो हेल्दी होने के क्या फ़ायदे हैं, है ना, क्यों हम हेल्दी रहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हेल्दी होने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम काम अपने जितने भी हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, राइट। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो साथ ही साथ जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। आप जो है आपकी हम कह सकते हैं कि जो काम आप जो है 4 घंटे में करते थे, शायद जो है आप उसको 2 घंटे में कर सकें, है ना। तो हेल्दी होने के फ़ायदे क्या हो रहे हैं? एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है अगर आपकी, तो उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्वालिटेटिव होगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी इनकम का लेवल भी जो है इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ जो है आपकी जो एज है या जिसको हम बोलते हैं लॉन्जेविटी या लॉन्गेविटी जो है वो भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। सो लॉन्गेविटी विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन्फेंट एंड मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है ये रिड्यूस होगी। इन्फेंट मतलब जो बच्चे विदिन 1 ईयर जो है पैदा होते ही जो है जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो कम होगी। मैटरनल मॉर्टेलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, बात हमने देख ली कि भाई हेल्थ किन किन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है, हेल्थ अपने आप में क्या चीज़ होती है, और अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, गुड हेल्थ हमें अचीव करनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो है आप क्या करेंगे? बैलेंस्ड डाइट लेंगे। क्या लेंगे? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। मतलब खाना जो है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जितने ज़रूरी हैं आपकी बॉडी को, है ना, उस हिसाब से उतने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए। राइट। चल, और क्या चीज़ करनी चाहिए अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए? सो पर्सनल हाइजीन, मतलब हमारी जो पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, साफ़ सफाई जो है बॉडी की वो प्रॉपर जो है रहनी चाहिए। बॉडी जो है डर्टी या जो है हम कह सकते हैं कि अनक्लीन जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, है ना, एक्सरसाइज आपकी बराबर होती रहनी चाहिए। योगा आप करना चाहिए आपको, ठीक है, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए। सो यू कैन डू योगा, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस्ड डाइट। देन अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है और उसका जो है आपकी बॉडी पर क्या जो है इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट जो है वो कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, है ना, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। मतलब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर मान लो आप क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है, तो बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो। साथ ही साथ जो है अगर आप अच्छे और जागरूक हैं तो पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अपने आसपास जो है वेस्ट जो है वो उसको जमा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देन नेक्स्ट वुड बी द कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, आसपास जो है अगर गंदगी नहीं रहेगी तो वेक्टर्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। अपने आस पड़ोस में जो है हाइजीन को, या जिसको हम बोल सकते हैं कि सोशल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा,
तब जा कर के जो बैक्टीरिया, वायरस है ना, मॉस्किटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है क्या नहीं होंगी, स्प्रेड नहीं होगी, है ना, और कंट्रोल में रहेगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो भी फूड और वाटर रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं या करेंगे वो कैसे होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, वेल क्लीन्ड होने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच यू कुड टेक टू मेंटेन और टू अचीव द गुड हेल्थ। नंबर 1 बैलेंस डाइट लीजिए आप। दूसरा योगा या पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, वैक्सीनेशन, है ना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, है ना, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, राइट। सो अभी तक हमने क्या देख लिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको किस तरह से रिजेक्ट किया गया, है ना, विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे ने क्या बताया कि किस तरह से माइंड जो है हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे हेल्थ को थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड this particular we can say system increases the immunity and immunity maintains our health, है ना। हेल्थ क्या होती है, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, है ना। फिर उसके अलावा हेल्दी होने के क्या फ़ायदे हैं और हेल्थ को कैसे अचीव किया जा सकता है, ये चीज़ अभी तक हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि डिज़ीज़ क्या होती है, डिज़ीज़ की कंडीशन आप किसको कहेंगे। सो जब बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या सिस्टम्स जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या एडवर्सली अफेक्टेड है, तब उस केस में हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ क्या करने लगती है, कुछ साइंस देने लगती है, कुछ जो है सिम्टम्स देने लगती है ना। और तब हम जो है कह पाते हैं कि ये जो स्टेट है वो किसकी है, डिजीज़ वाली स्टेट है। ठीक है, सो फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, राइट, और सिस्टम्स एडवर्सली अफेक्टेड characterized by various signs and symptoms is known as the condition of disease, or you simply say this is the disease. ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि जो डिजीज़ होती हैं उसके अलग अलग टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ जैसा आप पहले से ही जानते हैं, डिजीज़ जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ भी किसको बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो तेज़ी से स्प्रेड होती है ना, आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है कम्युनिकेट हो सकती है। ठीक है, सो ईजी ट्रांसफ़र कहाँ, पर्सन से पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जिन डिजीज़ का ईजी ट्रांसफ़र हो जाता है उनको हम बोलते हैं क्या, इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ना, और इसका एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास एड्स। ठीक है, दूसरी तरफ जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, है ना, वो इतने आसानी से जो है एक दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कि कैंसर। चल अब आते हैं हम कि जो ड्रग्स और अल्कोहल होते हैं क्या उनका भी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यस, जो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल जो लेते हैं लोग, है ना, उनकी बॉडी पर भी जो हम कह सकते हैं कि या उनकी जो हेल्थ है वो भी इस ड्रग्स और अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अब हमारा जो आज का, यह हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ जो है आपको देखने को मिलती है, राइट। तो आप देखेंगे कि कॉमन डिजीज़ बेसिकली जो ज़्यादातर होती हैं वो पैथोजेंस की वजह से होती हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, या बैक्टीरिया और वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा हमें डिजीज़ देखने को मिलती है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीज़।
इसके अलावा भी कुछ और पैथोजेंस होते हैं जैसे फंजाई, प्रोटोजोआंस एंड हेलमिन्स, राइट। सो दीज कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं, कैसे वो कॉज होती हैं, है ना, और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सो बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ कोर्स जो है किसके थ्रू कॉज होगी, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है टाइफॉइड, है ना। टाइफॉइड कैसे होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। तो सल्मोनेला टाइफी जो कि हम कह सकते हैं कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है या जो पॉल्यूटेड फूड होता है या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर होता है उसके अंदर आपको मिलता है, और अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर आपको टाइफॉइड हो जाएगा। सो हाउ दिस डिजीज़ ट्रांसमिटेड, सो ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बॉडी, राइट, थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये डिजीज़ क्या होगी, कॉज होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलो, अब अगर ये डिजीज़ होती है तो हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करेगी। सो इट विल अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन ऑल्सो माइग्रेट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ठीक है, पहले तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करेगी, बट आगे चल के जो है ये ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट्स को भी जो है अफेक्ट करती है। टाइफॉइड हो गया है ये कैसे हमें पता चलेगा, तो सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, लगातार आपको हाई फीवर हो रहा है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, बुखार ऊंचा है, उतर ही नहीं रहा है, वो एक कंडीशन या सिम्टम हो सकता है टाइफॉइड का। ठीक है, दूसरा वीकनेस आपको होगी बॉडी के अंदर, सो वीकनेस इनटू द बॉडी, स्टमक पेन, पेट दर्द कर सकता है, बॉडी ऑफ कोर्स जो है फीवर होगा तो वीकनेस होगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है स्टमक पेन जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन के अलावा हेडेक भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपका जो डाइजेशन है वो वीक हो जाएगा, आप खाना जो है जो भी खाएंगे वो सही तरीके से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट सिम्टम वुड बी 6th वन, दैट इज़ इंटेस्टिनल परफोरेशन, है ना। इंटेस्टिन मतलब इंटेस्टाइन जो होगी उसके अंदर कुछ जो है पोर्स भी हो सकते हैं, है ना, होल्स भी छोटे छोटे हो सकते हैं, किस वजह से, टाइफॉइड की वजह से। ठीक है, मतलब हाई फीवर आएगा, सर दर्द फीवर होगा, सर दर्द होगा, खाना सही से नहीं पचेगा, पेट दर्द करेगा, वीकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन, है ना, और इंटेस्टिनल परफोरेशन, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जनरली आपको टाइफॉइड के केस में दिखते हैं, और अगर ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं, ठीक है, रिमेंबर इफ़ दीज सिम्टम्स आर सीवियर देन इन दैट केस डेथ कैन ऑल्सो अकर। ठीक है, पर्सन की डेथ तक हो सकती है सीवियर केसेस में। सो कभी भी टाइफॉइड को जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब टाइफॉइड जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या कंफर्म करने के लिए डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का क्या नाम होता है, तो उस टेस्ट का जो नाम होता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं वाइडल टेस्ट या फिर विडल टेस्ट। ठीक है, सो वाइडल टेस्ट आपसे सेपरेट एग्जाम में भी पूछा सकता है कि किस डिजीज़ के लिए, या वाइडल टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड फॉर व्हाट डिजीज़ और डिजीज़, है ना। तो आपको पता होना चाहिए वाइडल टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड फॉर और टू कंफर्म द टाइफॉइड। ठीक है, सो फर्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई कौन सी, टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है किस वजह से हो रहा है, कौन कॉज कर रहा है, पहली चीज़ तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है,
कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है? सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी के अलावा आप देखेंगे तो ये जो टाइफॉइड है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? तो ट्रांसमिट जो है, ट्रांसमिट आपका जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड है उसकी वजह से हो रहा है। हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, और आगे चल के जो दूसरे पार्ट्स को भी। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? सो सिंपली जो है इसमें आपको फीवर होगा, हाई फीवर होगा, सस्टेन्ड होगा, वो लगातार आ रहा होगा बुखार, हेडेक होगा, लेस एपेटाइट होगी, स्टमक पेन होगा, है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ की जो है आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर परफोरेशन आ जाएंगे। सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। टेस्ट जो होता है, जो परफॉर्म किया जाता है, वो होता है आपका वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो है आपकी न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया जो डिजीज़ है वो भी एक तरह की क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, कई बार इसको कंफ्यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, पोलियो और न्यूमोनिया को एक साथ। तो पोलियो एक्चुअली जब वायरल डिजीज़, ठीक है, बट न्यूमोनिया इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़। किस वजह से होती है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? सो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया कॉजेज द न्यूमोनिया। और साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए बैक्टीरिया भी न्यूमोनिया कॉज करता है। कैसे फैलती है डिजीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई है ना, न्यूमोनिया जिसको हो रखा है, अगर वो छींकता है ना, खांसता है, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकल कर के आते हैं, ठीक है, या फिर जो है जिस पर्सन को वो डिजीज़ है उसके यूटेंसिल्स, उसके ग्लासेस वगैरह आप शेयर करते हैं, तो उससे जो है वो ये डिज़ीज़ जो है क्या हो सकती है? आप तक पहुंच सकती है। ठीक है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है हमारे बॉडी के? तो अल्वियोली ऑफ लंग्स। लंग के जो अल्वियोली होते हैं या अल्वियोलर सैक्स होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, न्यूमोनिया। राइट, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं इसके भाई? कॉमन सिम्टम्स देखते हैं। कॉमन सिम्टम्स देखें तो इसमें क्या होता है? फीवर आता है ना, चिल होती है, ठंड लगती है, कफ होता है ना, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, आप सही तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से आप रेस्पायर नहीं कर पाते, है ना। ख़ासतौर से बच्चों को तो जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो फीवर और हेडेक तो आप समझिए कि हर डिजीज़ में एक कॉमन टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कफ हो गया, चिल हो गया, है ना। सीवियर केसेस में जो है लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे। ठीक है, बहुत अगर सीवियर है निमोनिया तो उस केस में जो लिप्स होते हैं और जो फिंगर्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? ग्रेइश हो जाती हैं। ठीक है, और ज़्यादा हो जाए तो ग्रेइश से लेकर के ब्लूइश तक की ये जो है हो सकती हैं। ठीक है, सो दीज टू आर द बैक्टीरियल डिजीज़, राइट। उसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, है ना। सो ये भी आपकी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ पैथोजेनिक डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़, दैट इज़ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ ऑफ कोर्स किस वजह से होगी? वायरस की वजह से। इसका एक बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है? सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कॉमन कोल्ड। ठीक है, किस वजह से होती है? राइनो वायरस की वजह से होती है। सो वायरस विच कॉजेज द कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरस। ट्रांजिशन या ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो वही चीज़ सेम है ना, डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड है उसके ड्रॉपलेट्स आपने जो है इनहेल कर लिए, या फिर जो है उसके ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक, कप वगैरह, है ना, उसके यूटेंसिल्स आपने यूज़ कर लिए, तो वो डिज़ीज़ आप तक पहुंच सकती है। ठीक है, चलो अब कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? नेसल कंजेशन, ठीक है, नाक आपकी फंसती है ना, सांस नहीं ले पाते हो। इसके अलावा डिस्चार्ज होता है ना, नाक से जो है पानी सब बहता है। सोर थ्रोट, गला जो है सोर हो जाता है ना।
इसके अलावा आप देखें तो होर्सनेस, है ना, होर्सनेस हो जाती है आपके गले के अंदर, खराश इसको बोल सकते हो आप, कफ आ जाता है ना। तो ये सारे क्या हैं जो कॉमन कोल्ड है उसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो वायरल डिजीज़ है वो है आपकी डेंगू फीवर, डेंगी फीवर जो है बेसिकली फ्लेवी वायरस की वजह से होता है ना। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू। एडीज़ जो मॉस्किटो होता है वो इस फ्लेवी वायरस को लेकर के आता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, सिम्टम्स डेंगी में क्या होते हैं? सिम्टम्स जो है बहुत जल्दी आपको इसमें दिखना शुरू नहीं होते, ये जो है 4 से 6 दिन के बाद शुरू होते हैं। जब आपके अंदर जो वायरस जो है पहुंच जाता है डेंगी का, उसके 4 से 6 दिन के बाद आपको इन्फेक्ट जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। सो यूजुअली बिगिनस आफ्टर 4 to 6 days ऑफ इन्फेक्शन एंड लास्ट फॉर अप टू 10 days मे इंक्लूड। ठीक है, लगभग 10 दिन तक चलता है और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं? सडन हाई फीवर, अचानक से जो है हाई फीवर आने लगता है, सीवियर हेडेक हो जाता है, पेन बिहाइंड द आइज, आँखों के पीछे दर्द हो जाता है, जॉइंट और मसल पेन हो जाता है, वॉमिटिंग होने शुरू हो जाती है ना। फिर उसके अलावा स्किन में रैसेस आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 days ऑफ फीवर, 5 दिन तक बुखार आने के बाद स्किन में रैसेस आना शुरू हो जाते हैं। माइल्ड ब्लीडिंग थ्रू नोज, गम, मसूड़े और जो नाक है उसके थ्रू जो है ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, कैसे इससे बचा जा सकता है? कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, यही जो है हम कह सकते हैं कि डेंगू का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किस वजह से होता है? एक वायरस है जिसका नाम है अल्फ़ा वायरस। ठीक है, याद रखना, कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस की वजह से, चिकनगुनिया अल्फ़ा वायरस की वजह से, और इस अल्फ़ा वायरस को ही चिकनगुनिया वायरस भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन जो है एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, जैसे डेंगू के केस में जो है एडीज़ मॉस्किटो है, यहाँ पर एजिप्टी जो मॉस्किटो है AEGYPTI मॉस्किटो है ना। एजिप्टी मॉस्किटो समटाइम्स एडीज़ मॉस्किटोज। ठीक है, उसकी वजह से, मतलब एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से चिकनगुनिया होता है, पर कई बार एडीज़ जो है जो डेंगू फैलाता है वो भी चिकनगुनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे इसके केस में? सिम्टम्स देखें अगर, तो सिम्टम्स आपके 3 से 7 दिन के बाद जो है आना शुरू होते हैं। फीवर होता है, जॉइंट मसल पेन है ना, स्वेलिंग, हेडेक हो जाएगा, है ना। उसके अलावा इसकी वजह से डेथ नहीं होती है, नॉट कॉजेज डेथ, बट सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड डिसेबलिंग, है ना। सिम्टम्स आपके बहुत सीवियर हो सकते हैं और डिसेबलिंग इम्पैक्ट आपका हो सकता है इसकी वजह से। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ना। वो बहुत सारा रेस्ट कीजिए और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा जो है पानी आप पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक तरह से इससे चिकनगुनिया से रिलीफ जो है मिलने के चांसेस। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड द कॉमन डिजीज, एंड व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और द नेक्स्ट वीडियो, विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. Till then, all of you take care. Bye bye.